क्यों तू रूठी रूठी लगती है, तरकीब बता मुझे मनाने की, हम अपनी जिंदगी भी रख देंगे गिरवी, तू कीमत बता अपने मुस्कराने की। वेलकम टू कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अर्चना मैडम जी, आज मैं लाया हूँ कुछ हरियाणा वालों के चुटकुले। और ये तो पता ही है, हरियाणा वालों की भाषा ऐसी है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मैंने देखा हरियाणा वाले मस्ती में ज्यादा रहते हैं। बात तो सही है। कोई भी बात करो, ज्यादातर सबसे पहले जवाब उल्टा ही देते हैं। एक बस पे हरियाणा की बुढ़िया चढ़ी तो बस थी फुल। उस बेचारी बुढ़िया को किसी ने भी बैठने की जगह नहीं दी। अब वो आगे चल के वो ड्राइवर की नजर उस बुढ़िया पर पड़ी, तो ड्राइवर ने जैसे ही देखा तो बोला, अम्मा इधर आजा, कब तक खड़ी रहेगी, मेरे बोनट पे यहाँ बैठ जा। जैसे ही उसने ड्राइवर की बात सुनी तो वो बुढ़िया गई और ड्राइवर के पास उस बोनट पे बैठ गई। थोड़ी जैसे ही बस आगे चली कि एक सुंदर सी महिला बस में चढ़ी। और जैसे ही सुंदर महिला जब बस में चढ़ी तो सबकी नजर उस महिला पर पड़ी और सारे सीट छोड़ के खड़े हो गए। बोला, मैडम यहाँ मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैडम यहाँ मेरी सीट पे बैठ जाओ। वो बोली, नहीं कोई बात नहीं, मैं खड़ी खड़ी ही सफर कर लूंगी। बस चलती रही, वो महिला खड़ी रही। कुछ देर के बाद जो बोनट पे हरियाणा की बुढ़िया बैठी थी तो उसकी नजर उस सुंदर महिला पर पड़ी। तो देखते ही वो बुढ़िया महिला उस सुंदर महिला से बोली कि अरे सुन, अरे बैठ जा बैठ जा, अरे बैठ जा, नहीं तो 15-20 साल बाद मेरी तरह तुझे भी अड़े बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। एक लड़के ने अपने बापू से बोला कि बापू मैं आज रात को पिक्चर देख के आऊंगा। तो बापू बोला, ठीक है देख, मैं जगता हुआ तो गेट को खोल दूंगा, और अगर अड़े सोता पाया गया ना तो बात सुन ले, मैं गेट को ना खोलूं। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। लड़का क्या हुआ, पिक्चर देखने चला गया और रात को जब 2 बजे वापस आया तो गेट बंद था। ये कैसे हो गया? जब गेट बंद देखा तो लड़के ने क्या किया, चौकीदार जैसी आवाज लगाई। बोला, राम सिंह सोवे या जगह? वो बोला, जगह सू। बोला, जगह सू तो गेट खोल देना। ये है हरियाणा वालों के कमाल। सुबह सुबह आदमी गया नाई की दुकान पे और जैसे ही बाल कटवाने के लिए बैठा तो बैठते ही नाई ने पहला ही क्वेश्चन उल्टा कर दिया। बोला, भाई बाल छोटे कराओगा के? वो बोला, भाई बढ़ा भी सके तू। एक सुबह सुबह चौधरी कुत्ता घुमा रहा था। जब कुत्ता घुमा रहा था तो किसी ने पूछ लिया, अरे चौधरी के कुत्ता घुमावे के? बोला, ना यू ऊंट से, ये तो कुछ कारण बस इसकी हाइट छोटी रह गई है। एक के जब चोट लग गई तो हाथ में पट्टी बंधी थी। किसी ने पूछ लिया, अरे बोला चौधरी हाथ में क्या चोट लग गई के? बोला, ना यू फैशन है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर भी हरियाणा का इलाज ही नहीं कर पाएगा, उसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी। तो एक पेशेंट गया हरियाणा वाले डॉक्टर के पास। बोला, मेरी देखना टांग नीली सी पड़ रही है। तो डॉक्टर ने चारों तरफ चेक किया उसको। बोला, भाई तेरी तो टांग कटेगी, और टांग को काट दिया। फिर कुछ दिन बाद गया, टांग फिर नीली पड़ गई। फिर गया डॉक्टर साहब के पास। बोला, अब तो डॉक्टर साहब तुमने टांग भी मेरी काट दी, अब भी नीली पड़ रही है। तो डॉक्टर ने चेक किया ढंग से। बोला, अरे तेरी तो पेंट ही रंग छोड़े। एक छोरे का रिजल्ट आना था तो उसका बापू बोला,
बोला ये बता तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। तो छोरा बोला अपने बापू से, बोला देख बापू, स्कूल के मास्टर का भी छोरा फेल हो गया। बोला फिर? बोला वो हेड मास्टर का भी छोरा फेल हो गया। फिर क्या हुआ? बोला अरे बापू, वो प्रिंसिपल का भी छोरा फेल हो गया। बोला फिर क्या बात हो गई? अरे बोला बापू, अपने गांव के सरपंच का भी छोरा फेल हो गया। बोला तू दुनिया के बता रहा है, तू अपना बता, तेरा क्या रहा? तो छोरा बोला बापू तू कोई प्रधानमंत्री लगे, तेरा भी छोरा फेल हो गया। तो ऐसे हरियाणा वाले जवाब देते हैं। एक चौधरी गया अपने लड़के के लिए लड़की देखने। तो जैसे ही चौधरी गया, लड़की के यहाँ पहुंचा तो लड़की काली, बिल्कुल जामुन जैसी। तो वो चौधरी नाट गया। तो लड़की का बाप बोला अरे चौधरी, दहेज में एक कार भी दूंगा, तू शादी कर ले। तो चौधरी बोला वो तो ठीक है, तू दहेज में कार तो देगा, लेकिन यूं काली कलवटी जामुन जैसी अगर नू मेरे घर में आ गई तो मेरे खानदान में तो आगे चल के हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा और उससे भी पिंडा न छूटेगा। एक बुढ़ा मरने को हो रहा, तो उसके घर वाले बोले अरे अब तो तेरा बोला अंतिम समय आ रहा है, तू मरने को हो रहा है, कम से कम जाते जाते भगवान का नाम ही ले ले। बात तो सही है। बोला अब क्या करना है भगवान का नाम लेके, 15-20 मिनट में आमना सामना ना हो जाएगा। एक किराएदार अपने मकान मालिक से पास गया और बोला ताऊ कैसा कमरा किराए पे दिया है, इसमें तो चूहा डांस करते हैं। अब ताऊ तो हरियाणा का, ताऊ बोला नू बता 500 रुपए के किराए के कमरे में अरे चूहा डांस नहीं करेंगे और के हेमा मालिनी नाचेगी। एक गांव का बुढ़ा मर गया, तो उसको दाह संस्कार करने के लिए लेके जा रहे थे शमशान घाट में। तो उसमें से किसी ने उसके ताऊ के छोरे से पूछ लिया, बोला ये ताऊ के मर गया है? उसका छोरा बोला ना। बोला ना, इसको बाजार घुमाने को ले जा रहे हैं, शाम को वापस ले आऊंगे, और तू कहे तो शाम को तेरे घर छोड़ दे। तो भैया ये हरियाणा वालों के कमाल, दिल के साफ और मस्त होते हैं और सारी कॉमेडी इनके घर ही में होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।